भारतीय जनता पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिल रहा और उत्तर भारत में तो कहीं कहीं 50% से ज्यादा वोट मिल रहा। इसका मतलब यह है कि हिंदू आज बीजेपी और आरएसएस की सोच के साथ जुड़ गया है और वैसा ही सोच रहा है जैसा वो चाहते हैं सोचने के लिए। अगर ये होता तब तो कोई उम्मीद ही नहीं छूटती आशुतोष जी। पश्चिम बंगाल में चुनाव, मैं एक पार्टी प्रवक्ता की तरह तो बात कर ही नहीं रहा हूं आपसे, मैं एक चिंतक, एक लेखक, एक मित्र के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी ने सरासर चुनाव, कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर ये देख सकता है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव पोलराइजेशन के आधार पर किया, हिंदू बनाम मुसलमान। कितने करोड़, हजार करोड़ खर्चे किए बीजेपी ने, वो भी आप शायद जानते हैं या लोग जानते हैं या समझ सकते हैं। तीसरा टर्म था ममता बनर्जी का, एंटी इनकम्बेंसी भी थी। उनका वोट परसेंटेज 44% से बढ़ के 49% हो गया। अगर हिंदू सब इसी नैरेटिव में आ जाते, यानी बीजेपी को हिंदू होने के कारण ही समर्थन करना है जी, तो वोट कहां से आते? असल में मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा देश में ये है कि इस तरह की ओछी खतरनाक राजनीति के खिलाफ विपक्ष ने अब तक एक कारगर रिस्पॉन्स नहीं बनाया है और अपनी नैरेटिव नहीं खड़ी है करी करी। उत्तर प्रदेश की अगर आप मिसाल लें, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं अखिलेश जी अच्छे लीडर हैं जी, और मेरे एक तरह से अनुज भी हैं और उनके प्रयास अपनी तरफ से पूरा था। पर अगर आप चुनाव को एक करेक्ट, सिर्फ आलोचना से चुनाव नहीं जीता जा सकता, आपको एक अपनी नैरेटिव भी बतानी पड़ती कि हम अगर आए तो हम आपके लिए क्या करें, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव का कुछ हद तक एक रणनीति की भी एक्सरसाइज है। सोशल कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या बनाया, यादव आपके साथ है, हो सकता है मुसलमान आपके साथ, उसके बनाम बीजेपी के साथ क्या क्या सोशल तबके साथ है, तो इसका भी असर चुनाव पे होता है। अगर एक कारगर ऑपोजिशन होता, एक अच्छी नैरेटिव बनाई जाती, जैसे पश्चिम बंगाल ने हमें दिखाया है, और भी प्रदेश है जहां आप देख सकते हैं इस बात, और जिसकी जरूरत अब राष्ट्रीय स्तर पर है। एक विपक्ष के अभाव ने बीजेपी को ये समझा दिया है कि ऐसी रणनीति से जिसमें चाहे देश तबाह तो हो जाए, अगला चुनाव हम जीत सकते हैं। ये सत्य नहीं है। ये सत्य तब तक ही है जब तक एक सुलझा हुआ, सेन, संतुलित विपक्ष एक पॉजिटिव नैरेटिव को लेकर के एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट के साथ बीजेपी का, किसी कटुता से नहीं, हिंसा से नहीं, घृणा से नहीं, द्वेष से नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से उसका सामना करे। और आप देख चुके हैं, मैंने एक मिसाल आपको दी और भी दे सकता हूं, बीजेपी का आप मुकाबला कर सकते हैं। आपने कहा बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, क्या कारण है कि विपक्ष एक नैरेटिव खड़ा करने में असफल है? क्या इसका कारण यह है कि राजनीतिक समझ नहीं है? क्या इसका कारण यह है कि तमाम राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिद्वंदिता है? क्या इसका कारण यह है कि उस तरीके के आज लोग नहीं हैं जिनकी एक अखिल भारतीय दृष्टि हो, जैसे 1986-87 में या 1967 में राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे, ज्योति बासु, हरकिशन सिंह सुरजीत, एनटी रामाराव जैसे लोग थे, जिन्होंने सारे विपक्ष को इकट्ठा किया और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी को एक तरीके झुकाने का काम किया। आज क्या कारण है कि वो विपक्ष तो मेरा सवाल यह है कि जो जिस संकट की ओर आप इशारा कर रहे हैं, इस संकट की पहचान सबसे पहले तो विपक्ष को होनी चाहिए। वो क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहा? क्या संकट पहचान नहीं पा रहा वो? मुझको ऐसा लगता है आशुतोष जी की विपक्ष आखिरकार समझ रहा है कि एक देशव्यापी विकल्प इस तरह की राजनीति को देना जरूरी है।
जब मैं देशव्यापी कहता हूं, मैं समझता हूं कि एक या दो या तीन या चार चेहरे होना जरूरी। एक जमीन से जुड़ी हुई सुनियोजित राजनीति करने का ढंग जरूरी और एक नैरेटिव जरूरी है। अब इस समय मैं समझता हूं इन तीनों ही चीज का अपने कुछ प्रदेशों से हटकर अगर आप एक राष्ट्रीय नजरिया लें तो इसका अभाव है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जी। आज भी बीजेपी 2 बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बावजूद 49% देश पर ही राज करती है। साउथ ऑफ इंडिया बीजेपी का है। हम्म। ये एक मसला है जिस पर हमें गौर करना जरूरी है। आज भी अगर आप इन प्रदेशों को लीजिए, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, 200 से ऊपर सीटें हैं। 2 बार पूरी बहुमत के साथ देश पर लोकतांत्रिक ढंग से जीतने के बावजूद बीजेपी की इन 200 सीटों में से 54 से ज्यादा सीटें नहीं है। उस बीजेपी का सामना करना जरूरी उन प्रदेशों में है। कोई 250, 275 ऐसी सीटों पर है जिस पर उनका सीधा सीधा विपक्ष कांग्रेस पार्टी का है। मैं कांग्रेस की आलोचना नहीं करना चाहता, ना मैं किसी लीडर की बुराई करना चाहता। मैं आपको एक इलेक्टोरल सत्य बता रहा हूं। जी। उस 275 सीटों पर आंकड़ों के मुताबिक, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 96% है। तो कोई 225 सीट या 250 सीट तो वो वहीं जीत लेती है। वहां मैं आपको कह रहा हूं, नॉर्थ और वेस्ट में, उत्तर और पश्चिम इलाका जो देश का है, जिसको अलग ढंग से हिंदी हार्ड बेल्ट या नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, वहां पर एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है। उसमें तालमेल अलग अलग विपक्षी पार्टियों के साथ हो सकती है। बीजेपी के कितने अलायंस आप गिन नहीं पाएंगे। तो ये ये एक सुनियोजित रिस्पांस होगा बीजेपी की इलेक्टोरल मशीन को, क्योंकि आज अब पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया। जिस तरह की अस्थिरता अब देश में आ गई है धर्म के दुरुपयोग से, और उसके कारण से जो परिणाम हमको दिख रहे हैं कि होंगे, वो केवल धर्म से नहीं जुड़े। उनका आर्थिक असर होगा, उनका कानून पे असर होगा, उनका व्यक्तिगत फ्रीडम पर असर होगा, उनका संविधान पर असर होगा। तो इन चीजों को समझते हुए, जो प्रॉब्लम है उसको समझते हुए, अगर विपक्ष अपने को फिर से सचेत होकर के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करे, तो ऐसा ना समझे आप ये हिंदू है ही नहीं जिहादी। बीजेपी का जो मसला है, मैं हमारे सर्वे बताते हैं आशुतोष जी, मैं टीएमसी की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपको एज अ कंसर्न सिटीजन बात कर रहा हूं। जी। सर्वे बताते हैं कि उन उस समय जबकि मैक्सिमम पोलराइजेशन होता है, यानी समझ लीजिए गोधरा के बाद, समझ लीजिए बाबरी मस्जिद के बाद, समझ लीजिए पश्चिम बंगाल में जो अभी चुनाव हुए जिसमें पोलराइजेशन बहुत बड़ा एक ब्रह्मास्त्र था बीजेपी के हाथ, उसके उन इन तीनों समय और ऐसे समय जहां पे पोलराइजेशन पीक पे होता है, तब भी सर्वे दिखाते हैं कि 50% लगभग से ज्यादा हिंदू के ही तरह अपना वोट नहीं देते। यानी 50% आज भी इस पोलराइजेशन की पृष्ठभूमि में भी नागरिक की तरह वोट देते हैं। तो हिंदू जिहादी नहीं है,
हिंदू धर्म को अगर आप अपने लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए और उन लोग के हाथ में दे दिए जिनको एक कमरे में अगर आप 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए और ये कहिए कि 2 पन्ने लिख दो हिंदू धर्म के क्या बुनियादी मूल्य है, तो वो फेल हो जाएंगे। उनके हाथों में दे दीजिए और ये समझिए कि हिंदू ही बदल गए हैं इस देश में, हिंदू वहाबी हो गए, हिंदू जिहादी हो गए, या हिंदू धर्म अब हिंदू धर्म नहीं रहा। वो सनातन क्यों रहा है इसको समझने की लोग कोशिश नहीं कर रहे। बट पवन जी, एक वो दिक्कत आज सनातन इसलिए रहा है क्योंकि वो जिहादी नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ सकता है, परंतु इस तरह से नहीं जिसमें केवल घृणा ही उसकी सबसे बड़ी पहचान हो जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।